आजकल द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद बिट्टा कराटे बहुत चर्चा में है, लेकिन उसके दरिंदगी और उसके हिंदुओं पर अत्याचारों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस और भारत की सेकुलर न्यायपालिका द्वारा बड़ी चालाकी से छुपा दिया गया, ताकि दुनिया को पता न चले कि यह लोग कितने बड़े दरिंदे होते हैं। फारूक अहमद डार को घर में लोग बिट्टा कहकर बुलाते थे और वह कराटे का चैंपियन था, इसलिए उसका नाम बिट्टा कराटे पड़ गया। बिट्टा कराटे उन शुरुआती दरिंदों में है जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं के कत्लेआम के लिए हथियार उठाकर कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया। उसे आज भी कश्मीर घाटी में हिंदुओं का कसाई कहा जाता है। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर आतंकवाद का ट्रेनिंग लिया और उसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में एरिया कमांडर बनाया गया और उससे कहा गया कि यदि वह ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल करेगा तब उसे प्रमोशन दे दिया जाएगा। बिट्टा ने सबसे पहले अपने बचपन के जिगरी दोस्त और नौजवान कारोबारी सतीश कुमार टिक्कू को मौत के घाट उतारा। सतीश कुमार टिक्कू और बिट्टा कराटे पड़ोसी थे, दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे, दोनों 10वीं तक एक साथ पढ़ाई भी किए थे। सतीश कुमार टिक्कू को बिट्टा ने उनके घर के सामने ही गोलियों से भून दिया था और जब घर वाले बाहर निकले तब बिट्टा कराटे ने हंसते हुए कहा, आंटी, अब आप लोग कश्मीर छोड़ दो, वरना आप लोगों का भी यही हाल होगा। सतीश कुमार टिक्कू की बड़ी बहन और मां ये देखकर सन्न रह गई कि जिस बच्चे को वह बचपन में अपने घर में आने देती थी, अपने बेटे के साथ खेलने देती थी, जिसे वह कितनी बार नाश्ता और खाना देती थी, वह बच्चा जितना बड़ा दरिंदा बन गया। बिट्टा कराटे श्रीनगर की सड़कों पर रिवॉल्वर लेकर घूमा करता था और जैसे ही उसे कोई कश्मीरी हिंदू नजर आता था वह तुरंत उसे गोली मार देता था। 1951 में मनोज रघुवंशी नामक एक पत्रकार के टीवी इंटरव्यू में उसने खुलकर बताया है कि किस तरह से उसने कश्मीर घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम किया और उसने खुद 30 से 40 कश्मीरी हिंदुओं के कत्ल की बात कबूली और विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें मारा। बिट्टा कराटे के ऊपर फारूक अब्दुल्ला मेहरबान थे। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, कश्मीर के सभी मुस्लिम नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद फारूक, अब्दुल्ला गुलाम नबी आजाद, सब बिट्टा कराटे का साथ देते थे। दरअसल कश्मीर के मुस्लिम नेताओं के बारे में यह कहा जाता था, ये दिल्ली में तो देशभक्त बनते थे, जम्मू में सेकुलर बन जाते थे और श्रीनगर में जाते ही कट्टर जिहादी बन जाते थे। 22 जनवरी 1990 को बीएसएफ ने फारूक अहमद डार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। जी हां, बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था, कश्मीर पुलिस ने नहीं। उसके बाद जब मनोज रघुवंशी और एक दूसरी पत्रकार मधु त्रेहन के द्वारा जब बीएसएफ के कैंप बंद बिट्टा कराटे के इंटरव्यू ने तूल पकड़ा, फारूक अब्दुल्ला भागकर दिल्ली आए। राजीव गांधी से मांग किया कि इन दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये दोनों पत्रकार गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के दबाव में बिट्टा कराटे के ऊपर 20 मुकदमे चलाए गए। अगले 16 साल बिट्टा कराटे जेल में रहा। 2006 में उसे टाडा कोर्ट से जमानत मिल गई। बिट्टा को रिहा करते समय जज ने टिप्पणी किया था कि मुझे मालूम है कि यह गुनाहगार है, लेकिन गवाहों के पलट जाने से और अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत नहीं देने की वजह से मैं इसे रिहा कर रहा हूं। आज भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन आप यह जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि कश्मीरी हिंदुओं के कातिल दरिंदे बिट्टा कराटे जब रिहा होकर गुरु बाजार यानी अपने घर पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत हुआ। श्रीनगर में जुलूस निकाला गया, उसके ऊपर फूलों की बारिश की गई, जगह जगह मुसलमानों ने रोकर उसे माला पहनाया। 2006 में जेल से रिहा होने के बाद बिट्टा कराटे राजनीति में आ गया और कुछ ही सालों में वह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ बन गया। उसकी दरिंदगी की कहानी सुनकर जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी असबाह अर्जुमंद खान उससे मिली और उससे शादी का प्रस्ताव रखा और बाद में एक प्रशासनिक अधिकारी जो विवाह के समय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थी और आज कश्मीर में एसडीएम है, वह बिट्टा कराटे की पत्नी है। लेकिन 2019 में पुलवामा हमले के बाद और 370 तथा 35A खत्म होने के बाद जब केंद्रीय एजेंसियों ने आतंकवादियों की फंडिंग पर तेजी से चोट करना शुरू किया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया गया, फिर उसी समय कुछ एजेंट बिट्टा कराटे के पीछे पड़ गए और उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया। बिट्टा कराटे ने कैमरे के सामने कबूल किया कि उसे यासीन मलिक और कई अन्य अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से बहुत बड़ी रकम मिली है ताकि वह घाटी में आतंकवाद फैला सकें।
बिट्टा कराटे ने पुलवामा हमले की साजिश का भी खुलासा किया कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े में यासीन मलिक और हुर्रियत के दूसरे नेता तथा जेकेएलएफ के दूसरे नेता के घर पर पाकिस्तान से आरडीएक्स पहुंचाया गया। उसके बाद मार्च में बिट्टा कराटे समेत दूसरे अन्य आतंकी जैसे यासीन मलिक गिरफ्तार कर लिए गए। तब से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है उसके कबूलनामे को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, जबकि उसने कैमरे में कबूला था कि उसने 30 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया है। जबकि गुजरात दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी का नेता आशीष खेतान ने जब बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब उसी स्टिंग ऑपरेशन को कोर्ट ने सबूत माना, आधार माना और उसी के आधार पर बाबू बजरंगी को फांसी की सजा सुना दिया था। मैं आज तक यह समझ में नहीं पाया कि भारत की न्यायपालिका हिंदू और मुसलमान में इतना बड़ा फर्क क्यों करती है। अगर एक मुस्लिम दरिंदा कैमरे के सामने स्वीकार करें कि उसने 30 से ज्यादा लोगों को मारा है और वह विस्तार से बताएं कि किसको कैसे मारा, तब उसे कोर्ट सबूत ना माने। लेकिन यदि कोई हिंदू बाबू बजरंगी एक स्टिंग ऑपरेशन में, जबकि यह साफ था कि बाबू बजरंगी बार बार उकसाने की वजह से जोश में आ गए थे और शेखी बघाड़ते हुए बातें कर रहे थे, उसे कोर्ट ने उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मान लिया।